Okay. So, students, from today we are going to start the PA3 syllabus of English. And today we will start from chapter number 7. And the name of the chapter is Father to an Anteater. Okay. Harsh Sharma, just sit in front of the camera. Gopal, keep the video on. Well, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम आंट ईटर एक एनिमल है जिसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आंट ईटर है, ये वाला क्रिएचर है. यहाँ पे आपकी बुक में उसका पिक्चर दिया है और इसके नाम से क्या पता चल रहा है, आंट ईटर मीन्स आंट्स को खाने वाला, जो चींटियों को खाता है, एक ऐसा एनिमल. ओके. सो यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स हैं जो हम इसकी बॉडी के लिए यूज करते हैं बाकी एनिमल से डिफरेंट. सबसे पहले अगर हम नोज की बात करें तो इसके नोज को हम क्या बोलते हैं, इट इज स्नाउट. ओके. आफ्टर दैट पॉ. और इसके पॉज को जब कोई भी एनिमल का बात करते हैं हम, तो हम पॉज यूज करते हैं एनिमल्स के, लेकिन यहाँ पे पॉ की जगह पे हम फुट यूज करते हैं. क्लॉज और नेल्स सिमिलर है, सेम एज हेयर और फर. These are the similar words which we use for the ant eater. Okay. And now you have to collect the information about this animal, that what does an ant eater eat, and next question is how does the ant eater eat. कैसे वो ant eater जो है वो खाता है और वो क्या खाता है. This information you have to collect. Okay. Tomorrow in the class we will discuss about that. And now I will start the chapter. Name of the chapter is Father to an Anteater. Okay. So just see. Fine. A villager wandered into our camp carrying a sack. एक बार कहीं पे कैंप लगा हुआ था. कैंप क्या होता है कि जब कुछ लोग इकट्ठे होकर कहीं गए हों किसी पर्पस के लिए और वहां पे वो कैंप्स लगाकर रुके हुए हों या कुछ काम चल रहा हो वहां पे, तो वो रुके हैं. तो वहां पे उनके कैंप में एक आदमी आया, एक गांव वाला इंसान, गांव में रहने वाला एक आदमी आया जो इधर उधर भटकते भटकते उनके कैंप में आ गया और उसके पास एक सैक था. सैक क्या होता है बेटा? सैक मीन्स बोरा. ओके. So opening the sack, he pulled out the most delightful baby animal I had ever seen. और जैसे ही उसने हमारे सामने अपने बोरे को खोला तो मैंने एक ऐसा क्रिएचर देखा, एक ऐसा बेबी एनिमल देखा उसके अंदर, which I had never seen, जिसको मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था. She was a young giant anteater. वो एक young anteater थी, about 1 week old, लगभग 1 महीने की. She was about the size of a corgi. उसका जो साइज था वो एक कोर्गी जितना था. कोर्गी क्या है? एक ब्रेड है, जो डॉग्स की ब्रेड होती है ना, मतलब उनकी नस्ल ऐसा. तो एक ऐसे डॉग जितना था, जो कोर्गी डॉग्स होते हैं उनके जैसा था वो बड़ा. विद ब्लैक, ऐश ग्रे एंड व्हाइट फर. वो ब्लैक कलर का था, ऐश ग्रे कलर था. ऐश क्या होता है? जो जैसे लकड़ी जलने के बाद जो कोयले का कलर होता है ना, लाइक स्मोकी स्मोकी, वो वाला शेड. और व्हाइट फर था उसके पास. अ लॉन्ग स्लेंडर स्नाउट, एक लंबा सा पतला सा नाक. एंड अ पेयर ऑफ टाइनी आईज, और एक पेयर छोटी छोटी आंखों का. द मैन सेड ही हैड फाउंड हर वेंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट. उस आदमी ने कहा कि उसको ये क्रिएचर जंगल में इधर उधर घूमता हुआ मिला. ही थॉट हर मदर हैड बीन किल्ड बाय अ जैगुअर. अब जंगल की बात हो रही है ना, तो there are a lot of wild animals in the forest. ओके. सो यहाँ पे जंगल की जो बात हो रही है, तो जंगल में जो वो क्रिएचर पकड़ के लाया था उसकी मदर को एक जैगुअर ने खा लिया था. तो जैगुअर क्या है? कैट फैमिली से बिलोंग करता हुआ एक एनिमल है जो रिजेंबल करता है टाइगर से. तो टाइगर जैसा एक एनिमल होता है जिसे हम जैगुअर बोलते हैं. ओके. तो जैगुअर ने शायद उसकी माँ को खा लिया था, तो वो बेबी अकेला बचा था, इधर उधर घूम रहा था, इसलिए ये जो विलेजर है वो उसे पकड़ कर लेकर आ गया. I paid him and thus became a father to one of the most charming children I have ever met. मैंने उसे पैसे दिए और फिर मैं उसका मालिक बन गया, एक फादर बन गया. यानी कि वो, मतलब मैंने उसको
ले लिया उस क्रिएचर को, जैसे आप लोग घर पे पपी रखते हो, जैसे आप वो डॉगी लेकर आए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ना, क्योंकि आप उसको लेकर आए हो और आप ही उसका ध्यान रखते हो। सेम एज उसने उसको पैसे दे दिए विलेजर्स को और उस पेट को खरीद लिया। ठीक है, एक ऐसा पेट जिसको वो कभी भी नहीं मिला था पहले। द फर्स्ट डिफिकल्टी केम ऑलमोस्ट एट वंस। सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी उसको लेने के बाद, उसको बाय करने के बाद, वो ये थी, मतलब वो तुरंत ही आ गई। सबसे पहली प्रॉब्लम, वी हैड अ बेबीज फीडिंग बॉटल। हमारे पास एक बेबी फीडिंग बॉटल होनी चाहिए। बेबी फीडिंग बॉटल यानी जो बच्चे दूध पीते हैं ना, उनकी दूध वाली बॉटल होती है ना, मिल्क बॉटल, उसे फीडर भी बोलते हैं। ठीक है, तो फीडिंग बॉटल होनी चाहिए। एंड आफ्टर अ सर्च ऑफ द होल विलेज वी डिस्कवर्ड वन टीट। और पूरा गांव ढूंढने के बाद हमें एक टीट मिली। टीट क्या है? एक रबर का ऑब्जेक्ट है विद अ स्मॉल होल विच इज फिटेड टू द एंड ऑफ अ चाइल्ड्स मिल्क बॉटल। मतलब बच्चे की बॉटल के एंड में जिसे फिट कर दिया जाता है, ऐसा कुछ उसको प्लास्टिक का मिला। और वेरी ओल्ड एंड अनहाइजेनिक इन अपीयरेंस, और देखने में बड़ा ही पुराना और बड़ा ही अनहाइजेनिक यानी साफ सुथरा भी नहीं लग रहा था वो। आफ्टर 1 or 2 attempts द बेबी टुक टू द बॉटल बट फीडिंग हर वाज अ पेनफुल परफॉर्मेंस। और एक दो बार उसने कोशिश किया तो उसे उससे दूध पीना तो आ गया, लेकिन उसको लग रहा था कि इस तरह से जो वो मिल्क फीड कर रहा है उसमें उसको पेनफुल है, उसके लिए कंफर्टेबली नहीं पी पा रहा है उसमें से। यंग आंट ईटर क्लिंग टू देयर मदर्स बैक। आपने देखा होगा कि कोई भी छोटा पेट होता है वो अपनी मदर के साथ साथ रहता है, राइट? ऐसे ही जो यंग आंट ईटर्स होते हैं वो भी अपनी मम्मा के साथ ही चिपके रहते हैं। जैसे आपने मंकीज देखे हैं ना, जो छोटे छोटे बेबीज होते हैं वो अपनी मम्मा के साथ चिपके रहते हैं ना, तो सेम है, जो आंट ईटर्स हैं वो भी अपनी मदर के साथ रहते हैं। एंड शी इंसिस्टेड ऑन क्लाइंबिंग ऑन वन ऑफ अस नियरली द होल टाइम। और फिर अभी उसकी मम्मा तो थी नहीं, उसकी मम्मा को तो जैगुआर ने खा लिया था, तो इसलिए अब वो हम लोगों में से, जो कैंप में जितने भी लोग थे, उन्हीं में से किसी ने एक के साथ वो क्लाइंबिंग ऑन बैक पे चढ़ा रहता था, किसी न किसी एक के कंधे पे, जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ना। इस पिक्चर में दिया गया सेम एज आप देख सकते हैं कि वो चढ़ सकता था बैक पे। ओके, क्लाइंबिंग ऑन वन ऑफ अस नियरली द होल टाइम। लगभग पूरा ही टाइम वो किसी ना किसी के कंधों पे चढ़ा रहता था। ईशांत, व्हाट आर यू डूइंग? कैन आई सी योर फेस? व्हाट इज गोइंग ऑन? जस्ट सिट प्रॉपर्ली एंड डू स्टडी। हर्ष शर्मा, कीप योर वीडियो ऑन। ओके। एंड शी इंसिस्टेड ऑन क्लाइंबिंग ऑन वन ऑफ अस नियरली द होल टाइम। और वो हमेशा जिद करती थी कि हम लोगों में से किसी एक की बैक पे चढ़ने की, इंसिस्ट करती थी हमें, जैसे छोटा बेबी कहता है ना मुझे गोदी उठाओ, सेम एज वो करती थी कि मुझे ऊपर पकड़ के रखो, मुझे बैक पे बिठाओ। हर क्लॉज वर अबाउट 3 इंचेस लॉन्ग। उसके जो क्लॉज थे वो लगभग 3 इंचेस लॉन्ग थे। एंड शी हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप, और बहुत ही अच्छा ग्रिप था उसका, वो टाइटली चीजों को पकड़ पाती थी। ड्यूरिंग मील्स शी क्लैप्स योर लेग अफेक्शनेटली विथ 3 paws। जब खाना खाती थी वो अपने 3 हाथों से आपके पैर को पकड़ लेती थी, टाइटली प्यार से पकड़ लेती थी। विद हर रिमेनिंग पॉ, और 4 paws होते हैं ना, फोर्थ वाला जो पॉ होता था उससे वो आपकी फिंगर पकड़ लेती थी और उसे टाइम टू टाइम दबाती रहती थी। शी वॉज कन्विंस्ड, स्क्वीज्ड का मतलब होता है दबाना, ठीक है, वो दबाती रहती थी। वैष्णवी शर्मा, व्हाट इज गोइंग ऑन बेटा? अपना फोन एक पोजीशन में रखो, ऐसे आप उल्टे दिखाई दे रहे हो, सेट इट प्रॉपर्ली। ओके, सेट इट प्रॉपर्ली, नाउ इट्स ओके, गुड। Okay, fine. After that, she was convinced that this will increase the flow of milk from the bottle. और ये कन्विंस था कि उसको बॉटल में से मिल्क जो है वो मिल रहा है उसको, मतलब पी रही है वो, उसके पेट में जा रहा है वो मिल्क। ओके, एट द एंड ऑफ फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज आई कैरिड हर अबाउट विद मी। और कुछ दिनों तक तो मैं उसको अपने साथ ही रखता था। शी लाइक टू लाई अक्रॉस द बैक ऑफ माई नेक। उसको अच्छा लगता था मेरी नेक के बैक साइड में लेटना। हर लॉन्ग नोज हैंगिंग डाउन वन साइड ऑफ मी एंड हर लॉन्ग टेल डाउन द अदर लाइक अ फर कॉलर। और वो इस तरह से, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में गिवन है ना, यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में
लगभग इस तरह से ये चीज को डिस्क्राइब किया गया है कि एक तरफ तो वो अपना मुंह आगे बढ़ाकर इस तरह से लटकी होती थी और दूसरी तरफ अपनी टेल को आगे लटका देती थी। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता था कि मैंने फर कॉलर वाली कोई चीज पहनी है, यानी शर्ट के कॉलर की जगह फरी फरी कुछ चीज। ओके, आफ्टर दैट ओके, आफ्टर दैट वो क्या कहता है कि फर कॉलर एवरी टाइम आई मूव्ड शी वुड टाइटन हर ग्रिप इन पैनिक। हर बार जैसे ही मैं मूव करता था तो वो मुझे टाइटली पकड़ लेती थी। दिस वाज पेनफुल, और इतनी टाइटली पकड़ लेती थी कि मुझे पेनफुल होता था मेरे लिए, कि मुझे प्रॉब्लम होती थी क्योंकि उसके क्लॉज थे, नेल्स बड़े हुए थे, तो वो मुझे पेन करते थे। आफ्टर शी हैड ruined my fourth shirt, I decided that she would have to cling to something else. अब जब वो मेरी 4 शर्ट्स को ऐसे ही खराब कर चुकी थी तो मैंने डिसाइड किया कि इसको कोई और चीज देनी चाहिए जिससे ये चिपकी रहे। So I filled a sack full of straw and introduced her to that. और फिर मैंने एक बोरा लिया जिसके अंदर बहुत सारा स्ट्रॉ था, और स्ट्रॉ और उसके साथ मैंने उसको इंट्रोड्यूस कराया, मतलब उसको दिखाया। शी एक्सेप्टेड इट विदाउट एनी फर्स, उसने उसको भी एक्सेप्ट किया, यानी उसके पास गई। एंड वुड लाई इन हर केज क्लचिंग इट हैप्पीली, और वो अपने केज में उसके साथ चिपकी रहती थी पूरा टाइम। वी हैड ऑलरेडी नेम्ड हर सारा, हमने पहले से ही उसका नाम जो है वो सारा रख दिया था। एंड नाउ बिकॉज ऑफ दिस हैबिट ऑफ सैक क्लचिंग वी गेव हर अ सरनेम। और उसकी ये जो आदत थी, जो सैक यानी बोरे को, क्लच यानी पकड़ के रखे रहने की, इसीलिए हमने उसे एक सरनेम भी दिया था। सरनेम क्या होता है? एक निकनेम होता है। लाइक सरनेम क्या होता है? जैसे आपका फुल नेम, जैसे हिमांशु सिंह, तो सिंह क्या है? सरनेम। तो उसका नाम इन लोगों ने क्या रख दिया? सारा तो था ही, उसके बाद हगर सैक, हग करके रखती है वो एक बोरे को, इसलिए हगर सैक उसका सरनेम बन गया। सारा वो जो मॉडल बेबी, सारा जो थी वो एक मॉडल बेबी थी। मॉडल यानी परफेक्ट, विदाउट अ फॉल्ट, उसके अंदर कोई कमी नहीं थी। जैसे आप देखते हो ना, जो लोग मॉडल्स होते हैं वो एकदम परफेक्ट दिखाई देते हैं, कोई कमी नहीं दिखाई देती उनके ड्रेसिंग मैनर में, उनके लुक में, उनके मेकअप में, उनके स्टाइल में। तो सेम एज उसको भी एक मॉडल बोला गया कि वो एकदम परफेक्ट था। बिटवीन फीड शी ले क्वाइटली ऑन हर सैक, खाना खाने के बाद में जब भी उसके बीच में जब भी टाइम होता था तो वो अपने बोरे के पास आराम से लेटी रहती थी। यॉर्निंग होता है वासिया लेना, एंड शोइंग अ स्टिकी पिंक ग्रे टंग, और अपनी पिंक ग्रे कलर की टंग दिखाती थी, अबाउट 12 इंचेस लॉन्ग, जो लगभग 12 इंच लंबी थी। एट फीडिंग टाइम शी वुड सर्व the teat on her bottle so vigorously that it soon changed from red to pale pink. अब जब वो दूध पीती थी अपनी बॉटल में से तो वो इतनी बुरी तरह से उसको चबा जाती थी कि उसका कलर भी अब चेंज हो गया था, पेल फीका पड़ गया था। द होल at the end of it became about the size of a matchstick, और जो एक छोटा सा होल था उसके अंदर कॉर्नर में, अब वो एक माचिस जितना बड़ा होल हो गया था। एंड द होल थिंग ड्रॉप्ड सैडली फ्रॉम द नेक ऑफ द बॉटल, और सारी चीज, जैसे दूध डाला उस बॉटल में तो सारा दूध जो है वो वहां से फैल जाता था। When we left Perigi, Sarah slept carefully throughout the flight, laying on my wife's lap and snoring gently, occasionally blowing a few bubbles of sticky saliva out of her nose. अब जब हम पैरुगी छोड़कर जा रहे थे, पैरुगी इस जगह का नाम है, तो सारा जो है हमारे साथ बहुत ही पीसफुली फ्लाइट में गई। वो मेरी वाइफ की लैप होता है गोदी में ही लेटी, मतलब बैठी रही, लेटी रही, और कभी कभी वो सोती रही, और कभी कभी बीच में अपने नाक में से कुछ, जैसे सैलिवा हम लोगों के मुंह में होता है ना, तो एनिमल क्रिएचर जो है उनके भी मुंह में होता है, तो वो नाक के थ्रू वो थोड़ा थोड़ा बाहर निकालती रही, है ना। आफ्टर दैट after that okay, yes, on arriving in Buenos Aires, our first thought was to give Sarah a treat. अब जब हम ब्यूनिस एयर्स गए तो वहां पे हमने सारा को सबसे पहले एक ट्रीट दी। ट्रीट क्या है यहाँ पे? अ थिंग दैट गिव्स ग्रेट प्लेजर, अ गिफ्ट, जैसे कि एक गिफ्ट दिया। वी वुड बाय
हर अ नाइस न्यू शाइनी टीथ, तो हमने उसके लिए नई दूध पीने के लिए जो फीडर होती है वैसे एक नई टीथ ला कर दिया. वी वेंट टू अ लॉट ऑफ ट्रबल सेलेक्टिंग वन एग्जैक्टली द राइट साइज शेप एंड कलर, पुट इट ऑन द बॉटल एंड प्रेजेंटेड इट टू सारा. तो हमने ये फीडिंग बॉटल के ऊपर लगाकर और इसका कलर शेप साइज सब कुछ अच्छे से सेलेक्ट करके उसके लिए परचेज किया और उसको दिया. शी वॉज आउटरेज्ड. आउटरीच का मतलब क्या होता है, वेरी एंग्री, तो वो बहुत गुस्सा थी उस टाइम में. शी हॉन्ग्ड, हॉन्ग्ड होता है मेड अ शॉर्ट बट लाउड साउंड, जोर जोर से वो आवाज करने लगी वाइडली एट द मेयर थॉट ऑफ अ न्यू टीथ, क्योंकि उसको नई बॉटल मिली जो उसे शायद अच्छी नहीं लगी. एंड सेंड द बॉटल फ्लाइंग विद अ वेल डायरेक्टेड ब्लो, और उसने अपने पाव से ऐसे उड़ाकर फेंक दिया उस बॉटल को कहीं दूर. She calmed down and started to feed only after we put back the old teat on the bottle. और फिर जब हमने पुरानी टीट लगाकर उसको दिया फीड करने के लिए, उसने पिया क्योंकि उसको वो अपनी बॉटल रखी थी और दूसरी न्यू वाली बॉटल उसको अच्छी नहीं लगी. वो उसको लगा कि दैट इज नॉट गुड, तो उसको पसंद नहीं आई इसलिए उसने ऐसा किया. ओके बेटा, देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट कीपिंग द वीडियोज ऑन. कैन आई रिमूव देम? Just keep the videos on. Okay, she calmed down and started to feed only after. हाँ, उसके बाद जब हमने उसको पुराना बॉटल दे दिया तभी उसने आराम से बैठकर वो पिया. She clung to it ever after. उसके बाद वो हमेशा उसको अपने पास ही रखने लगी. Months after her arrival in the England, she would not be parted from it. और बहुत महीने बीत गए थे अब यहाँ पे, लेकिन फिर भी वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी. वो उसको वो बॉटल ही अच्छी लग रही थी, वो टीट ही अच्छी लग रही थी. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अ चैप्टर अबाउट एन एनिमल, अबाउट अ क्रिएचर whom we don't know. है ना, एक न्यू क्रिएचर के बारे में आज हमने पढ़ा. एक आंट ईटर के बारे में आज हमने स्टडी किया. तो आंट ईटर क्या था? आंट ईटर एक ऐसा क्रिएचर है जो आंट्स को खाता है और उसकी टंग बहुत लंबी होती है. जो आंट हिल्स होती है ना, उसके अंदर तक उसकी टंग चली जाती है और वो सारी स्टिकी स्टिकी जो उसकी टंग पे होता है ना, उससे सारी आंट्स जो चिपक जाती हैं और वो उनको एक ही बार में खा सकती है. इसीलिए उसका नाम आंट ईटर रखा गया. और उसका फेस देखोगे तो आप उसका नोज कितना लंबा है, आप देख सकते हो ना. ये आंट हिल्स के अंदर तक जा सकता है और ये अंदर से आंट्स को खींच के आ सकता है, सांस से ब्लो से खींच लेता है ये. ठीक है. After that, students, this was the chapter which we have read. I hope you all have understood this chapter. सभी लोगों को क्लियर हुआ ये चैप्टर? If you have any question now, you can ask by raising your hands up one by one. You can ask the question if you are unable to understand this chapter. Okay, clear है सभी को ये chapter? Very good. Okay, students. So, okay, Divyanshi, yes, tell me. Yes, Divyanshi. मैम शुरू वाली मैम दूसरा पैराग्राफ में से बता दीजिए. सेकंड पैराग्राफ. Which one? Which one, बेटा? अपनी बुक में शो करो मुझे एक बार. मैम ये वाला पैराग्राफ. ये वाला. एक मिनट. Wait a minute, I'm not getting you. Okay. So Divyanshi, the first difficulty came almost at once. तो फर्स्ट डिफिकल्टी कब आई? जब उसको वो घर लेकर आए ना आंट ईटर को, सेम टाइम फर्स्ट डिफिकल्टी जो है उसको आई. और डिफिकल्टी क्या आई कि उसको घर तो ले आए. अब एक छोटे एनिमल को आप घर ले आते हो तो उस छोटे एनिमल को फीड भी तो कराना पड़ेगा, कुछ खिलाना पिलाना तो पड़ेगा. और वो इतना छोटा बेबी था, ओनली 1 वीक का, कि वो मिल्क ही पी सकता था. तो इसीलिए उसके लिए फिर फीडर जब ढूंढी गई तो इट वॉज अ डिफिकल्ट टाइम, क्योंकि वो एक विलेज में थे उस समय उनका कैंप, और उनको बॉटल भी इजीली अरेंज नहीं हुई थी, है ना. ओके, नाउ यू ऑल हैव टू लर्न द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर and I will listen. Just you have 2 minutes, just revise the word meaning.
ओके, क्लियर है? करिए जल्दी से, क्विकली रिवाइज। हर्ष शर्मा, जस्ट कीप योर वीडियो ऑन। मैम यस बेटा। मैम जो सेवन वाली वर्ड मीनिंग है उसमें मॉडल में हम परफेक्ट भी बोल सकते हैं, विदाउट अ फॉल्ट भी बोल सकते हैं। परफेक्ट बोल सकते हो, परफेक्ट। ओके, ओनली परफेक्ट यू कैन यूज। Okay, I have sent you all the question answers and the hard words and word meanings. Hard words are underlined in the work. You have to do neatly in the copy. Again, I am repeating, this is PA3. So you have to fold a page by writing on that PA3. Okay, you have to write down PA3 on a page and you have to fold it. After that, you have to do hard words, word meanings, and question answers of this chapter. Tomorrow in the class, before beginning any before starting any other topic, I will ask you the question. So you have to learn it today. And I will see your notebooks also that you are doing the work on time or not. Okay? Because this is after half yearly exam and now you have to do the work on time. अब आपको कुछ भी पेंडिंग नहीं करना, कुछ भी ड्यू नहीं रखना बेटा, आपको बिल्कुल टाइम पे ही वर्क करना है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनका वर्क कंप्लीट नहीं था, है ना, और उनको लास्ट मोमेंट पे वर्क कंप्लीट भी करना पड़ा और एग्जाम भी देने पड़े, राइट? तो कितनी मुश्किल आ जाती है ना, कितना प्रॉब्लम होता है कि वर्क कंप्लीट करे या फिर ये करे। तो इसलिए अभी हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने मतलब हाफ ईयरली फिनिश हो गए हैं और उसके बाद PA3 का सिलेबस हमने बिगिन किया है। ठीक है, तो अब PA3 लिखने के बाद आप साथ साथ काम करेंगे। आज मैंने आप लोगों को वर्क सेंड किया हुआ है। आई विल लिसन द वर्क टुमारो, सो यू ऑल हैव टू लर्न द क्वेश्चन आंसर। सभी लोगों को साथ साथ ही करना और लर्न भी करना है, क्योंकि अभी फाइनल एग्जाम ऐसे नहीं होंगे जैसे अभी हाफ ईयरली हुए, है ना। तो अभी बिगिनिंग से ही अगर आप याद करेंगे तो फिर डिफिकल्टी नहीं आएगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल आएगी। ओके, ओके, नाउ टेल मी, आप लोगों ने इंग्लिश का एग्जाम दिया, इजीली हो गया था? अच्छा था एग्जाम? वन बाय वन बोलिएगा हैंड रेस करके, जिसको मैं बोलूंगी वही अपना माइक ऑन करेगा। आप लोगों में से जितने लोगों ने भी एग्जाम दिया इंग्लिश का, वाज इट इजी? यस कनक? यस कनक, यू कैन स्पीक नाउ। बोलो। Vaishnavi, keep the video on. Harsh, this is the last time when I am asking. I will remove you from the class. Yes, Raksha, आप बोलिए। यस मैम। बोलो बेटा। Okay, am I audible? यस मैम। Okay. यस मैम। So, well. So one by one, tell me if you have any problem, if you faced any problem in the examination paper of English. You can unmute yourself one by one. You can speak. Yes, Divya, बोलो बेटा।
Yes, Divyam, बोलो. You can unmute yourself. Yes, now speak. The correct. Ma'am, who's got the sleeping plan? Can you repeat again? Take the right option में. Ma'am, who is got the sleeping plan? Can you show me the question? I'm not able to hear you. Okay, wait a minute. एक मिनट. Yes. Now, Ma'am, tick the correct. first, Who is got Dash the is a fun sleeping fair. plan? Carnival is the fun fair. Yes, ma'am. है ना? Yes. Any other question? Ma'am, who is got the sleeping plan? कहाँ है? Take the right option में कहाँ है बेटा? Who was planning to sleep a lot? Yes, ma'am. तो ये स्वामीनाथन वाले चैप्टर में है ना, कौन प्लान करता था देर तक सोने का? Money. Money will be the. Yes. मैम fill in the blank से फर्स्ट का आंसर क्या था? Whoever put threads in dash all over the body. थ्रेड होगा बेटा. थ्रेड्स है ना, धागे. That will be threads. धागे. Okay. मैम. हाँ जी बोलो. मैम जो मैम आपने बताया ना मैम, मानी Pieces of string लिखा है आपको. Pieces of string. Yes, मैम. STR. ये आएगा फिलिप्स में. ओके. नाउ चलो कोई बात नहीं. अब एग्जाम का तो जो होना था हो गया. आप लोगों ने सबमिट कर दिया ना सब लोगों ने कॉपीज? यस मैम. अब आगे के लिए प्रिपेयर करते हैं. एकदम अच्छे से स्टार्टिंग कीजिए. सारी चीजें ध्यान से समझिए. ठीक है. हर चीज जो भी क्लियर नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पुट अप कीजिए. ओके. ध्यान से समझिए. अब एक बारी फिर से एक चांस मिलता है हमें हाफ ईयरली के बाद अच्छा परफॉर्म करने का. हाफ ईयरली में तो जो भी आपने किया केयरलेसली, सब लोगों को मालूम था हॉलीडेज है, तो कुछ लोगों ने पढ़ाई किया लेकिन कुछ लोगों ने नहीं किया. नो इश्यूज. लेकिन अभी हाफ ईयरली के बाद तो एटलीस्ट कर देना चाहिए ना, क्योंकि SA2 आया था तो फिर ये सब नहीं चल पाएगा आपका. और SA2 में एग्जाम भी ऐसे नहीं चलेंगे. यस कनक. कनक टेल मी बेटा. पूछा था उसके. बेटा आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस. शायद आपका नेटवर्क प्रॉपर नहीं है. फिर से बोलो. नो मैम. हमने अभी जो पूछा था उसके लिए करा था. ओके. हो गया ना क्लियर? यस. ओके. ओके फाइन. तो बेटा अभी आप सब लोग आज वाला जो चैप्टर है उसमें अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन है यू कैन आस्क मी अगेन. हमारे पास अभी टाइम है. यू कैन आस्क. मैम जो फर्स्ट पैराग्राफ का थर्ड लाइन था उसका फर्स्ट वर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा. कौन सा पैराग्राफ? मैम फर्स्ट पैराग्राफ.
फर्स्ट पैराग्राफ में थर्ड लाइन। यस मैम, फर्स्ट वर्ड। ओके सी ना, एक बार एक जगह पे एक कैंप लगा हुआ था और उस कैंप में एक विलेजर आया और उस विलेजर के पास बोरे में कुछ था। जब उसने उस कैंप के लोगों के सामने उस बोरे को ओपन किया, उस सैक को ओपन किया, तो उसमें से एक क्रिएचर निकल के बाहर आया। तो वो क्रिएचर क्या था? वो एक आंट ईटर का बेबी था, जो कि सिर्फ 1 वीक ओल्ड था, यानी सिर्फ 1 वीक का था। जैसे डॉग के बेबी होता है ना, पपीज होते हैं छोटे छोटे, सेम है, इतना छोटा सा ही था। और वो डॉग, एक ब्रीड बता रहा है डॉग की, दैट इज कोर्गी। तो उस कोर्गी ब्रीड जैसा ही क्रिएचर था, जैसे कोर्गी ब्रीड के कोर्गी ब्रीड के जो डॉग्स होते हैं ना, तो जिस तरह के वो डॉग्स होते हैं उसी तरीके का एक क्रिएचर था, जो कि आंट ईटर था। और ठीक है, और फिर उसको डिस्क्राइब किया गया है कि वो साइज में छोटा सा था। फिर उसका कलर बताया कि वो ब्लैक, ऐश ग्रे और व्हाइट फर था उसके ऊपर। और उसका जो नोज था वो काफी लंबा सा था, और 2 आईज थी उसकी शाइनी। और आफ्टर दैट वो सबसे पहली प्रॉब्लम ये आई थी कि अच्छा, उसकी मदर को शायद किसी जैगुअर ने खा लिया था, जिसकी वजह से वो अकेला ही जंगल में यहाँ से वहां घूम रहा था। और आफ्टर दैट ये आता है कि जब वो कैंप में आ जाता है तो फिर जो पोइट है, जो राइटर है इस लेसन का, वो ये बताते हैं कि वो उसे खरीद लेते हैं और उसको एज अ पेट ट्रीट करते हैं, उसको लुक आफ्टर करते हैं। सबसे पहले तो वो पेट है जो सबके साथ चिपका रहता है, जैसे छोटे छोटे एनिमल्स अपनी मदर के साथ चिपके रहते हैं। वो लोग उसके लिए गांव से कुछ दूध वाली बॉटल टाइप कुछ चीज खरीद के लाते हैं, जिसे वो टीट टीट बोलते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट वो क्रिएचर जो है वो हमेशा उसकी बैक पे ऐसे ही जैसे ये पिक्चर में शो किया गया है ना, इस पिक्चर में सेम है, वो ऐसा ही रहना पसंद करता है। उसको गोदी में नहीं चढ़ता, लेकिन वो सबको जिद करता है कि उसको ऐसे ही पकड़ के रखो। फिर जब वो बॉटल में दूध पीता है या कुछ भी खाता है, तो वो 3 हाथों से, अपने 3 पाँव से, तो जो भी उसके पास होगा उसको पकड़े रहता है, और एक हाथ से दबाता है। उसको दबाने का मतलब ये है कि पता चल जाता है कि उसको मिल्क है जो वो बॉटल से मिल रहा है। ठीक है, आफ्टर दैट एट द एंड ऑफ ईच फीड यू फेल्ट एज दो यू हैड बीन अटैक्ड बाय अ बियर। और जब भी वो खाना खाता था, जब वो दबाता था किसी को भी बहुत ही तेज दबाता था, तो फिर बाद में ऐसा लगता था जैसे ही उसने खाना खा लिया और वो चला गया, तो आप कैसा फील करते थे? जैसे आपको किसी बियर ने अटैक कर दिया हो, एंड योर फिंगर हैड बीन जैम्ड इन अ डोर, या फिर आपका हाथ है जो दरवाजे में आ गया हो। आपको मालूम है ना, जैसे दरवाजे में या गेट में अगर हाथ दब जाता है तो कितनी जोर से पेन होता है। तो इसी तरह वो टाइटली इतनी जोर से पकड़ लेता था, तो ऐसा ही लगता था कि जैसे दरवाजे से लग गई है किसी के। ठीक है, उसके बाद वो लोग बहुत अच्छे से उसके साथ मिलके रहे, उस क्रिएचर के साथ। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बोला था वर्ड मीनिंग से एक बारी लर्न करने के लिए, करे आप लोगों ने लर्न? जल्दी से हैव अ लुक, आई विल आस्क सम वर्ड्स, आई कैन आस्क द स्पेलिंग्स आल्सो, सो बी केयरफुल। शिखा, आई एम नॉट एबल टू सी यू, व्हाट आर यू डूइंग? यस, सब लोगों को क्लियर है ये? ओके, नाउ कैन आई आस्क द क्वेश्चंस? लेट्स बिगिन फ्रॉम गर्ल्स। Okay. Kanav, can you tell me what are the spellings? यस मैम। आपकी वॉइस नहीं आ रही।
आपकी वॉइस नहीं आ रही। Okay. Fine. So, Kanak, just tell me, beta, what are the spellings of jaguar? Jaguar. Yes. Jaguar. Yes, beta. Jaguar is a cat in a cat family and a large member of cat family, like a tiger. Okay, can you tell me the spelling? Jaguar. Jaguar. Good. Okay, good, beta. Vaishnavi, now tell me what are the spellings of clutching? What are the spellings of clutching? आराध्या, आप बहुत लेट हो बेटा क्लास में। क्लास ओवर होने से 1 मिनट बिफोर आप मुझे दिखाई दे रहे हो। पूरा चैप्टर हो चुका है डिस्क्राइब। व्हाट इज गोइंग ऑन? Okay, tomorrow I will take the test of this chapter, so be prepared everyone, and I will check the work in your copies. Tomorrow you all have to complete the work in the copies so that I can check that and I can ask you the questions also. So you have to learn all the spellings of hard words, all the spellings of word meanings, and as well as the question answers. Yes, Divyanshi? मैम Yes. मैम आपने अभी तक इंग्लिश फर्स्ट में 5th चैप्टर नहीं भेजा। नहीं किया।